सेक्स प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम मैकुलेटम को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सवाल था कि डॉक्टर साहब आपने कोनियम मैक से तो बहुत पेशेंट को सही किया है, हमने आपका केस वीडियो के माध्यम से देख भी चुके हैं, आपने एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी है कि कोनियम मैक से कैसे आपका पेशेंट सही हो रहा है। तो कोनियम मैक का ऐसा क्या सिम्टम्स आप देखते हैं, कौन सी आप लक्षण के आधार पर इसको आप प्रिस्क्राइब करते हैं, ये जरा हमें बताइए, ताकि हमारा अंदर अगर ये सिम्टम्स मैच होता है तो हम किस प्रकार से कोनियम मैक को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं खुद ब खुद। तो दोस्तों, कोनियम मैक प्रिस्क्राइब करने से पहले मैं पेशेंट के अंदर 5 से 6 सिम्टम्स ऐसी है जो मैं देखता हूं, जिसे देखने के बाद अगर मुझे लगे कि हाँ ये कोनियम मैक का ही पेशेंट है, तो मैं कोनियम मैक प्रिस्क्राइब करने के लिए 1 सेकंड भी देरी नहीं करता हूं। जो भी जूनियर डॉक्टर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो हमारा वीडियोस को हर दिन फॉलो किया करते हैं, उनको तो पता होगा, क्योंकि मैंने कोनियम मैक का ऊपर बहुत सारे केस वीडियो हमने इससे पहले ला चुके हैं। वहां हमने बताया है कि कोनियम मैक कहां पे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस फील्ड से जुड़े नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अंदर होम्योपैथी को लेकर प्यार है, भरोसा है, तो वे लोग इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और जैसे मेडिसिन में बताता हूं लेने के लिए, उस प्रकार से आप ले भी सकते हैं। दोस्तों, कोनियम मैक को प्रिस्क्राइब करने के लिए जो सबसे पहला सिम्टम होना चाहिए पेशेंट के अंदर, वो है सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर। यानी आपका अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू होने के पीछे कहीं ना कहीं सप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। सप्रेशन का मतलब दबाव, आपने दबाया है सेक्सुअल डिजायर को, अपना मन का अंदर जो इच्छा है, जो नेचुरल एक फीलिंग होती है, उसको आपने दबाया है, सप्रेस किए है, और उस फीलिंग को दबाने के बाद अगर आपका अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तब जाके हम लोग कोनियम मैक के बारे में सोचते हैं। तो एक इंसान अपने नेचुरल फीलिंग्स को, नेचुरल अर्ज को कब दबाएगा, क्या कारण हो सकता है दबाने का पीछे? तो कारण बहुत सारी हो सकता है, आपको समझना पड़ेगा, बीइंग अ डॉक्टर आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कारण कहां पे आप अप्लाई करेंगे। जब किसी बंदे का वाइफ अगर एक्सपायर हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, उस बंदे के अंदर जो सेक्सुअल जो इच्छा होती है, जो अर्ज होती है, उसको दबाना पड़ता है, सप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि उसका वाइफ चला गया है। अब वो सेक्स कहाँ पे करेगा? अब बहुत आदमी जो है कहीं बाहर जाके कर लेते हैं, कोई पार्टनर बना लेते हैं, लेकिन बहुत आदमी ऐसे भी है उनको ईगो को हिट करता है, उनका डिग्निटी से अगेंस्ट में ये बात हो जाता है, तो वो लोग कहीं पे भी नहीं जाते हैं, तो वो अपना सेक्सुअल जो डिजायर है, जो अर्ज है, उसको दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। और इसी प्रकार से दबाते दबाते एक ऐसा समय आ जाता है जहां उस बंदे की जो नेचुरल अर्ज है, जो नेचुरल फीलिंग है, वो पूरी तरह दब जाता है। वो बंदा फिर सोचता है कि मैं शादी करना चाहता हूं, अगला शादी करना चाहता हूं, लेकिन उस समय इस तरह से वो अपना फीलिंग्स को दबाते दबाते एक ऐसा कंडीशन अपना अंदर पैदा कर लिया कि उनका जो नेचुरल अर्ज है वो पूरी तरह दब चुका है, और नेचुरल अर्ज को दबने का कारण से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, लिंग में तनाव की समस्या है, वो भी आना शुरू हो चुका है। और एक कंडीशन ऐसा भी देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को बाहर जॉब के लिए जाना पड़ता है, या दोनों को ही बाहर जॉब के लिए जाना पड़ता है अलग अलग जगह पे, तो लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण से भी सेक्सुअल सप्रेशन हो जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और एक कंडीशन ऐसा भी होता है, बहुत बच्चे, बहुत लड़के हस्तमैथुन तो करते हैं, लेकिन सीमन जब भी उनका बाहर निकलने वाला रहता है, तो उस समय वो अपना लिंग को रोक देते हैं, सप्रेशन कर देते हैं, उसको दबा देते हैं, सीमन को बाहर निकलने नहीं देते हैं, और ऐसा करते ही रहते हैं। 1 घंटा 2 घंटा कोई काम नहीं है, बैठ के ऐसा ही करते रहते हैं, पॉर्न देखते रहते हैं, और इसी प्रकार से इसी तरह से एक्टिविटी करते रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे सेक्सुअल सप्रेशन हो रहा है, सप्रेशन होने के कारण से लिंग के अंदर जो नसें है वो डैमेज हो रहा है, वो खराब हो रहा है। वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या वीनस लीकेज की एक बहुत बड़ी कारण है ये, तो ये भी एक सेक्सुअल सप्रेशन है। सीमन आपका बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसको आप दबा देते हो, तो ये भी एक सेक्सुअल सप्रेशन है। इस तरह एक्टिविटी करने के बाद अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर उत्पन्न होता है, तब हम लोग कोनियम मैक के बारे में सोचते हैं। आज से कुछ ही दिन पहले हम लोग कोनियम मैक का ऊपर एक केस वीडियो अपलोड किए थे इस चैनल का ऊपर, जहां वो बंदा इसी तरह की एक्टिविटी किया करता था, सीमन जो है रोक दिया करता था। जैसे सीमन बाहर निकलने वाला रहता था हस्तमैथुन के क्रिया के दौरान, उसको वो रोक दिया करते थे, और ऐसा ही करते रहते थे। तो उस पेशेंट को भी हमने कोनियम मैक दिया था। कोनियम मैक देके कैसे उनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम, बाकी तमाम समस्या को हमने कैसे ठीक किया, वो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का जो थंबनेल है मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण है सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर की। इसके अलावा दोस्तों और भी 1-2 कारण हो सकता है। अगर कोई बंदा हस्तमैथुन बिल्कुल नहीं करता है, 6 महीना 8 महीना 1 साल हो गया है, हस्तमैथुन बिल्कुल नहीं किया है, तो वहां भी सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर हो सकता है। इसलिए हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि आप लोग महीना में 1 या 2 बार हस्तमैथुन बिल्कुल करिए, बिल्कुल नॉर्मल है ये। और एक कंडीशन दोस्तों हो सकता है, अगर किसी बंदे का शादी बहुत लेट से हो रहा है, 30 ईयर्स 40 ईयर्स में शादी हो रहा है, और इस दौरान इस बंदे का कोई पार्टनर नहीं रहा होगा, तो वहां भी सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर हो सकता है। तो दोस्तों, कोनियम मैक प्रिस्क्राइब करने के लिए सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर होना बहुत जरूरी है, ये सिम्टम बहुत मस्ट है। तो जहां भी आपको इस तरह का कंडीशन देखने को मिले कि हस्बैंड वाइफ का अंदर बहुत डिस्टेंस है, दोनों बाहर जॉब करते हैं, या किसी का वाइफ एक्सपायर हो गया हो, या हो सकता है हस्बैंड आर्मी में जॉब करता है, या कोई ऐसा बंदा अगर आपको मिल गया हो जो बंदा सेक्सुअली अपने आप को अराउज तो करता है, लेकिन सीमन जब बाहर निकलने वाला रहता है, उस समय वो अपने आप को रोक दिया करता है,
और यदि आपको कोई ऐसा बंदा अगर आपको दिख रहा है जिस बंदे का शादी काफी लेट से हुआ है या लेट से हो रहा है शादी, जिसका उम्र 36 ईयर्स 38 ईयर्स या 40 ईयर्स हो चुका है, अब उनको शादी हो रहा है और अब इनको तमाम समस्याएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनका अंदर भी सेक्सुअल सप्रेशन हुआ है इतना लेट से शादी करने के कारण से, तो वहां भी हम लोग कोनियम मैक के बारे में एक बार जरूर सोच सकते हैं। अगर बाकी सिम्टम्स अगर मैच करता है तो हम लोग कोनियम मैक प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, कोनियम मैक का जो अगला सिम्टम मैं देखता हूं वो है इसका पसीना। इसको पसीना बहुत ज्यादा आता है और ये पसीना तब आता है जब ये रात को सो जाते हैं। सोने के बाद इसको पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है। ऐसे भी इसको पसीना आता है, लेकिन रात को सोने के बाद इसका पसीना डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। या हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि पेशेंट जब रात को खा के अपना डिनर को कंप्लीट करने के बाद जब सोने के लिए जाता है, तब इनका अंदर तमाम समस्याएं बढ़ जाती है। हो सकता है उसको गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाता हो, या उसको चक्कर आता हो, या उसको वॉमिटिंग आता हो। तो रात को भोजन के बाद अगर कोई समस्या बढ़ता है तो ये एक कोनियम मैक का बहुत अच्छा सिम्टम है। दोस्तों, कोनियम मैक का जो थर्ड सिम्टम मैं पेशेंट के अंदर देखता हूं वो ये है कि पेशेंट का बॉडी के अंदर कहीं भी टिकलिंग सेंसेशन है कि नहीं, या नमनेस सी कोई सुनपन सा कोई सिम्टम कुछ है कि नहीं, कहीं भी हो सकता है। इस प्रकार का कोई सिम्टम है कि नहीं। दोस्तों, कोनियम का जो मैं फोर्थ सिम्टम देखता हूं यह है कि इसका पेशेंट जो मेरे सामने बैठा है वो चिली पेशेंट है कि नहीं, यानी उसको ठंड से परेशानी होता है या नहीं। क्योंकि कोनियम मैक का जो पेशेंट होता है वो चिली पेशेंट होता है, उसको नहाना पसंद नहीं होता है सल्फर की तरह, और वो घर में रहना पसंद करता है। उसका अंदर मीठा खाने का शौक बहुत ज्यादा नहीं है, लाइकोपोडियम अर्जेंटम नाइट्रिकम की तरह, सल्फर की तरह मीठा खाने का शौक बहुत ज्यादा नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्टी खाना अच्छा लगता है, थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं खाने में, थोड़ा ग्रीन चिलीज खाते हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा चटपटा खाना इनको अच्छा लगता है। मीठा का कुछ बहुत ज्यादा क्रेविंग नहीं है इसका अंदर। दोस्तों, इसका फिफ्थ सिम्टम के अंदर इसका मैं माइंड सिम्टम देखता हूँ। क्योंकि कोनियम मैक का जो पेशेंट होता है इसका मेमोरी बिल्कुल वीक होता है। हर तरह का हर एक एक्साइटमेंट से कोई अच्छा चीज अगर हो रहा है, कोई अगर खुशी का कोई अगर लहर दौड़ रहा है, तो उससे भी इसको प्रॉब्लम हो जाता है। यानी अगर हम कहें कि पेशेंट को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो गलत नहीं होगा। इसका पेशेंट को एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचता है। तो ये रहा कोनियम मैक का फिफ्थ सिम्टम, पांचवा सिम्टम। लेकिन ये सिम्टम सबके साथ होगा ऐसा नहीं। कोई पेशेंट अगर कोनियम मैक का एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया है तभी जाके सबका अंदर होता है, ऐसा नहीं कि सभी कोई डिप्रेशन का अंदर होता है। तो इसका जो सिम्टम्स है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कुछ पेशेंट में हो भी सकता है, कुछ पेशेंट में नहीं भी हो सकता है। तो ये जो फिफ्थ सिम्टम है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की दरकार नहीं है। कोनियम मैक का जो सिक्स्थ सिम्टम हम लोग देखते हैं वो ये है कि पेशेंट का अंदर कोई चक्कर आने की समस्या है कि नहीं, वर्टिगो की समस्या है कि नहीं। और ये सिम्टम भी अगर हम लोग को मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। कंपलसरी नहीं है कि सब कोनियम मैक के पेशेंट का अंदर चक्कर आएगा ही आएगा। अगर मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है, अगर नहीं मिलता है तो भी हमको कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमको मिलना ही है। स्टार्टिंग का 2 सिम्टम अगर मिल जाता है जो हमने बताया आपको, तो कोनियम मैक हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आंख बंद करके। अब सवाल ये आता है कि कोनियम मैक का सिम्टम्स अगर किसी के साथ मैच होता है तो बंदा किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करे। तो कोनियम मैक को इस्तेमाल करने का जो सबसे सटीक तरीका है वो ये है कि कोनियम मैक 30 पोटेंसी में आप लेकर आइए और इसका 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आप लीजिए। इस प्रकार से आप इसको 6 दिन लीजिए, 6 डेज लीजिए, और 2 चम्मच पानी के साथ मिला के ही आप लीजिएगा कोनियम मैक 30। और 6 दिन कोनियम मैक लेने के बाद आप कम से कम 1 महीना इंतजार करिए, वेट करिए। आप देखिए कोनियम मैक आगे क्या आपको रिजल्ट दिला रहा है, कितना चेंजेस आपका अंदर हो रहा है। चेंजेस अगर आपका अंदर आता है तो आप कोनियम मैक 200 लीजिएगा, लेकिन 200 जो है आप किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट करके ही लीजिएगा। क्योंकि कोनियम मैक एक बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है, एक बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट है और साथ में ये एक जहर है। तो इसको आगे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो एक डॉक्टर आपको बखूबी बता पाएगा। तो दोस्तों, ये रहा एक शॉर्ट वीडियो अबाउट कोनियम मैक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई अगर सवाल है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिए, उसका रिप्लाई आपको वहीं पर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड